हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कार्डा। गाइस, आज आपकी एमएस एक्सेल 2016 में डे 44 क्लास है, जिसमें आप सीखेंगे इफ फंक्शंस। गाइस, अगर आपने एमएस एक्सेल से रिलेटेड हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप एमएस एक्सेल बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये जाने कि इफ फंक्शन हम यूज कहाँ करते हैं। मान के चलिए गाइस, जब भी हमें कोई दो डिजिट के बीच में कोई कंपेयर करके दिखाना है तो उस टाइम पे हमारा इफ फंक्शन यूज होता है। तो आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान के चलिए, एक अगर आप वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें आप कंडीशन दिखाना चाहते हैं कि जितने भी हमारे 18 प्लस है कैंडिडेट, वो हमारे वोटर लिस्ट में है और उससे जितने भी नीचे है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन को शो करने के लिए हमारा इफ फंक्शन यूज होता है। और भी मान के चलिए आप स्कूल का कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड वगैरह टाइप का कुछ बना रहे हैं, उस टाइम पे आप शो करना चाहते हैं कि जो 33 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो पास है और इससे नीचे वाले बच्चे जो है वो फेल है। इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए गाइस हमारा इफ फंक्शन यूज होता है। इसी तरह से इफ फंक्शन के एडवांस वर्जन में हमारा वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे यूज होते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे कि इफ फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है अपने एमएस एक्सेल शीट में। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क 1 और यहाँ लिखा हुआ है मार्क 2। मान के चलिए इससे रिलेटेड हमें बनाना है। मान के चलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिखाना है कि अगर ये मार्क 1 मेरा मार्क 2 से कम हो तो यहाँ पे फॉल्स देखिए और ज्यादा हो तो ट्रू देखिए। इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूंगी? तो इसके लिए गाइस बेसिकली देखिए, इज इक्वल टू लगाएंगे और मार्क 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका ग्रेटर देन साइन देंगे और मार्क 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं मार्क 1 का जो ये नंबर है ये मैं कम कर देती हूँ तो देखिएगा यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। मीन्स कि इस तरह से एक बेसिक वे में अगर सिर्फ ट्रू और फॉल्स शो करना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमें 1 एंड 0 के फॉर्म में दिखाना है। मान के चलिए अगर ट्रू आए तो 1 शो हो और फॉल्स आए तो 0 शो हो। तो आप देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले लगाना है इज इक्वल टू और फिर देखिए लिखेंगे हम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और देखिए मार्क 1 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर से लगाएंगे ग्रेटर देन और फिर लगाएंगे मार्क 2 को सिलेक्ट करेंगे गाइस। और फिर देखिएगा गाइस, यहाँ पे हमें लगाना है कोमा और देखिएगा यहाँ पे लगाएंगे 1 और फिर कोमा लगा के फिर 0 लगाएंगे और कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देख रहे हैं गाइस 0 शो हो रहा है। मान के चलिए अब इसको मैं डिजिट को बढ़ा देती हूँ तो देखिएगा आप यहाँ पे 1 शो होने लग गया। इसी तरह से यहाँ पे ट्रू शो होने लग गया। अब मान के चलिए आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं पास एंड फेल कैसे निकालना होता है। तो गाइस देखिए, इफ फंक्शन का हमारा एक बेसिक वे है। अगर हम उसको न्यूमेरिक डिजिट में कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें देखिएगा सेमीकोलन नहीं लगाना। अभी आप देखेंगे पास और फेल को निकालने के लिए हम सेमीकोलन यूज करेंगे। तो देखिएगा गाइस, मान के चलिए इसको निकालना है, इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है गाइस और फिर देखिए फिर से मार्क 1 को सिलेक्ट कर दीजिएगा और फिर ग्रेटर देन लगा लेंगे और फिर मार्क 2 को सिलेक्ट करिएगा और फिर देखिएगा कोमा लगाना है। अब देखिए आप इस वाले सेल में क्या शो करना चाहते हैं, पास और फेल। पास और फेल को शो करने के लिए ये हमारा अल्फाबेट है तो इसलिए हमें क्या लगाना है, सेमीकोलन। ये लगाया हमने गाइस और यहाँ पे लिख देंगे पास। ये देखिए इस तरह से मैंने पास लिखा, फिर से सेमीकोलन लगाना है गाइस, फिर आपको कोमा लगाना है। आप शो करवाना चाहते हैं फेल, फिर से सेमीकोलन स्टार्ट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे फेल। ये देखिएगा, ये देखिए इस तरह से आप लिख देंगे फेल, यहाँ पे लिखा और फिर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे और फिर देखिए जैसे आपने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। ये देख रहे हैं गाइस, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है। मीन्स कि गाइस अगर आप कोई न्यूमेरिक डिजिट से रिलेटेड फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो देख रहे हैं सेमीकोलन लगा हुआ है वो लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सेमीकोलन के अंदर हमारा लिखना है इस तरह से। तो आप देखिए कीबोर्ड से जैसे एंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरा पास शो करेगा। मीन्स कि ट्रू से रिलेटेड हमें अगर कोई भी, मान के चलिए इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिट में कर देती हूँ 25 तो देखिएगा यहाँ पे फेल शो करने लगेगा। इस तरह से मार्क 1 हमारा ग्रेटर देन रखा है इसलिए हमारा पास और फेल के अकॉर्डिंग देख लिया हमने, 1 एंड 0 के अकॉर्डिंग देख लिया कि कैसे लगाना है। इसी तरह से अब हम देखेंगे यस और नो किस तरह से पुट करना है इफ फंक्शन में। तो देखिएगा गाइस,
इज इक्वल टू प्रेस करेंगे अगेन, और फिर देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे एफ लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर से आप यहाँ पे लगाएंगे, मार्क 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, मार्क 2 को सिलेक्ट करना है, और फिर करना है गाइस कोमा लगाना है, और ये सेमीकोलन स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको यस और नो शो करना है, तो लिखेंगे यस, ये देखिएगा इस तरह से लिखेंगे यस, और फिर देखिए सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट कंडीशन लगानी है, कोमा लगाएंगे, यहाँ पे फिर से लिख देंगे नो, ये देखिएगा इस तरह से नो लिखा, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन लगाना है आपको, फिर लिखेंगे नो, ये देखिएगा गाइस सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, और फिर क्या करना है आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। मीन्स की कंडीशन क्या है गाइस कि देखिए यहाँ पे हमने लगाया था पास और फेल, इसी तरह से यहाँ पे हमें पुट किया हमने यस और नो, मीन्स की पास फेल की जगह आपको यस और नो शो करेगा। अब कर देंगे कीबोर्ड से एंटर, ये देख रहे हैं नो शो कर रहा है। अब ये देखिए आपके पास ये कंडीशंस आपको अप्लाई कर दी गई है कि कैसे 1 और 0 को वे में आपको देखना है या पास फेल के वे में देखना है, किस तरह से हम इफ फंक्शन को एक इजी वे में लगा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम कोई भी डिजिट को चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन कर देते हैं मार्क 2 से, तो देखिएगा कैसे इसमें चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। तो इस तरह से गाइस इफ फंक्शन से रिलेटेड आपने आज फॉर्मूला देखा। अब देखेंगे गाइस इफ से रिलेटेड और भी कुछ एडवांस आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसी तरह से आप इफ फंक्शन को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।